A wooden cubical die is formed. एक cubical die है wood का बना हुआ, is formed by forming hemispherical depression on each of the cube. तो ये क्यूब है, और इसके फेस पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाने हैं। मतलब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऐसे होगा डाउनवर्ड। ये सरफेस है, तो साइड से कुछ ऐसा दिखेगा ये। तो उसमें लिखा है सच दैट फेस वन हैज वन डिप्रेशन। तो फेस वन पे एक डिप्रेशन है, फेस टू पे टू डिप्रेशन है। सिमिलरली बाकी फेसेस पे भी जो फेस नंबर है उसके अकॉर्डिंग उतने डिप्रेशन है। फेज 3 पे 3 डिप्रेशन है, फेज 4 पे 4 डिप्रेशन है, फेज 5 पे 5 डिप्रेशन, फेज 6 पे 6 डिप्रेशन। नेक्स्ट, द सम ऑफ number of hemispherical depressions on opposite faces is always 7। तो मतलब अगर इस फेस पे एक डिप्रेशन है तो इसके अपोजिट फेस पे 6 डिप्रेशन होंगे, तो टोटल डिप्रेशन 7 होने चाहिए अपोजिट फेसेस। अगर इस पे 5 डिप्रेशन है तो उसके अपोजिट फेस पे 2 डिप्रेशन होंगे, 5 + 2 7। तो अगर फेज 1 पे 1 डिप्रेशन है तो उसके अपोजिट जो फेज होगा वो फेज 6 होगा, उसमें 6 डिप्रेशन होंगे। फेज 2 पे 2 डिप्रेशन होंगे, उसके अपोजिट फेज पे 5 डिप्रेशन होने चाहिए। टोटल सम आना चाहिए इनका 7। फेज 3 पे 3 डिप्रेशन होंगे, उसके अपोजिट फेज पे 4 डिप्रेशन होनी चाहिए, तो टोटल डिप्रेशन 7। नेक्स्ट, जो क्यूब का एज है उसका मेजर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन उसका डायमीटर दे रखा है। इसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क सो फॉर्म। तो पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो होता है 6a²। नेक्स्ट, जब हम डिप्रेशन बनाएंगे तो ये जो सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, बट इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो जाएगा जो है हेमिस्फेरिकल सरफेस। ये पार्ट ऐड हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब सरफेस एरिया जो होगा उसमें हम सर्कुलर पार्ट को रिमूव करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट इज इक्वल टू πr²। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा ये, और इसमें ऐड हुआ है हेमिस्फेयर का सरफेस। ये डोम जो है ये ऐड हुआ है सरफेस पे, तो एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ये 2πr² हो जाएगा। ये ऐड हुआ है तो पॉजिटिव, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा, टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा 6a²। तो पूरे क्यूब का सरफेस एरिया था, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, और जो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का है प्लस जो टोटल एरिया ऐड हुआ है डिप्रेशन बाय डिप्रेशन, टोटल एरिया एडेड ड्यू टू डिप्रेशन। अब ये कैसे निकलेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सरफेस एरिया पर डिप्रेशन आ जाएगा। सरफेस एरिया पर डिप्रेशन ये हो जाएगा πr²। तो ये आ गया πr²। टोटल डिप्रेशन कितने हैं, टोटल इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 21। तो टोटल 21 डिप्रेशन है, तो टोटल सरफेस एरिया एडेड ड्यू टू डिप्रेशन इज इक्वल टू 21 इंटू πr²। ये ऐड कर देंगे यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a² प्लस 21 πr²। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ड्यू टू डिप्रेशन,
तो ये क्यूब है, तो यहाँ पे एक डिप्रेशन आएगा और इसमें नीचे एक डोम बनेगा। तो ये वाला जो पार्ट है सरफेस वाला सर्कुलर पार्ट, ये रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो ये रिमूव हो जाएगा। और ये जो डोम वाला पार्ट है हेमिस्फेयर का, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो सरफेस जब दिखेगा तो ऐसा दिखेगा साइड से। तो इसका जो सरफेस एरिया पर डिप्रेशन है, सरफेस एरिया पर डिप्रेशन, एक फेस पे जो एरिया आएगा वो आएगा जो हेमिस्फेयर का एरिया है, सरफेस एरिया 2 पाई स्क्वायर माइनस सर्कुलर एरिया जिसको हमने रिमूव किया है। तो ये है सरफेस एरिया पर डिप्रेशन, ये है टोटल नंबर ऑफ डिप्रेशंस, टोटल नंबर ऑफ डिप्रेशंस। तो फेस 1 पे एक डिप्रेशन है तो उसके अपोजिट फेस पे 6 डिप्रेशन होंगे, क्योंकि टोटल सम डिप्रेशन का 7 है अपोजिट फेसेस पे। 2 पे फेस 2 पे 2 डिप्रेशन है, फेस 5 पे 5, तो टोटल 7, यहाँ पे 3 4, तो टोटल 21 डिप्रेशन हो जाएंगे। नंबर ऑफ डिप्रेशन 21 है। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क 6a² प्लस 21 πr²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6a² प्लस 21 इंटू 22/7 r² 73, 6a² प्लस 66 r²। तो 6a² प्लस 11 r², ए की वैल्यू दे रखी है 5, तो 25 प्लस 0.7, रेडियस 0.7 हो जाएगा, 0.49 इंटू 11, तो 49 539 और 5.39, 5.39 इंटू 6, 6 to 12, 150 प्लस 30 प्लस 1.8 प्लस 0.54, यह आएगा 180 प्लस 1.8, 180 1.8 प्लस 0.5, 182.34। उसका आंसर जो आएगा 182.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड मीन एंड मोड ऑफ द बिलो डेटा। एक डेटा दिया हुआ है, इसका मीन निकालना है और मोड निकालना है। तो यहाँ पे ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो पहले हम चेक करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो यहाँ पे अपर लिमिट 15 है और यहाँ पे लोअर लिमिट 15 है, तो ऐसे ही हर एक केस में चेक करेंगे। तो हर एक केस में डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब हम मीन निकाल सकते हैं, कोई फर्दर मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है इसमें। तो मीन निकालने के लिए अब यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम इनके मिड वैल्यूज लेंगे अप्रोक्सीमेट करने के लिए। तो 5 और 15 की मिड वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। इसको हम क्लास मार्क बोलते हैं, इसको एक्स बार बोल सकते हैं, इसको एक्स बोल सकते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका मिडिल वैल्यू 10 हो गई, इसकी 20 हो गई मिडिल वैल्यू, इसकी 30 हो गई, और इसकी 40, 50 और 60। अब इनका टोटल ले लेंगे, तो टोटल आएगा समेशन ऑफ एक्स बार, इसको एक्स बार बोलेंगे। तो 30, 60, 100, 150 और 210। अब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये एक्स बार है। तो इसका फ्रीक्वेंसी का क्लास मार्क का प्रोडक्ट यहाँ पे फिल कर लेंगे। 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, फिर 220 आएगा, फिर 630 आएगा, 4 जो 12, 4 8 9 20 प्लस 700 प्लस 300, इनका सम करेंगे तो आएगा 2 6 2 8 9 17 24 2700। अब टेंस प्लेस को ऐड करेंगे, 60 80 110 130 130, तो ये आएगा 2830। तो समेशन ऑफ एफ एक्स आ गया 2830।
अब जो मीन होता है एक्स बार, वो होता है समेशन ऑफ एफ एक्स बार अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो यहाँ पे मीन निकालने के लिए हमें इसकी कोई नीड नहीं है समेशन ऑफ एक्स निकालने के लिए, हमें टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो हमें दे रखी है 80 है। तो हम एट समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं मीन निकालने के लिए, इसका यूज नहीं करते। तो ये आएगा 2830 अपॉन 80। तो इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 240 प्लस 40 प्लस 3 8 8 8 30 प्लस 5 प्लस 0.375, तो 35.375 इसका मीन होगा। तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे लाई कर रही है 35 और 45 के बीच में। तो मीन एज जो होगी नंबर ऑफ पेशेंट्स की जो डिस्चार्ज हो गए हैं उनकी एज है 35.375। तो मीन आ गया था हमारा, मीन आ गया था 35.375। तो ये पहला आ गया। अब हमें मोड निकालना है। तो मोड के लिए फॉर्मूला होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस डेल वन अपॉन डेल वन प्लस डेल टू इंटू क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ ये होती है, जैसे ये विड्थ ये क्लास दे रखी है हमारे, तो 15 माइनस 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 होगी, हर एक केस में 10 होगी, इक्वल विड्थ है, यहाँ पे भी 10 होगी, यहाँ पे भी 10। तो W 10 है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 है, इसकी इसी क्लास की लोअर लिमिट 35 होगी। तो 35 क्योंकि 23 यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है, तो इसी को मॉडल क्लास हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है डेल वन। डेल वन क्या है? मॉडल क्लास से इससे पहली वाली क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 21 है, तो इन दोनों की जो डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसीज का वो होगा 2। इसको मॉड लेंगे और तो ये 2 आएगा, और डेल टू जो हो जाएगा वो होगा जो मॉडल क्लास है उसके नेक्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसका डिफरेंस लेंगे हम, तो आएगा 9। तो इसका भी मॉड लेंगे, पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू 9। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो L 35 है प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 9 इंटू 10, तो 20/11 प्लस 35, तो 36 प्लस 9/11, ये 0.09 इंटू 9, तो 9 इंटू 81 8, 36.81 इसका मोड है। तो मोड आ गया इसका 36.81। Students made 5 interlocking circular rings by rope. Each ring requires 44 meter of rope. Given that triangle AOB is an equilateral triangle and all unshaded region are congruent. तो स्टूडेंट्स ने कुछ 5 पैटर्न बनाए हैं रिंग से विद द हेल्प ऑफ रोप। और हर एक रिंग को बनाने में 44 मीटर ऑफ रोप की रिक्वायरमेंट है। तो रोप की लेंथ दी हुई है 44 मीटर। ये रोप है, इसको इन्होंने एक रिंग में कन्वर्ट किया है। तो रोप रिंग का जो सरकमफेरेंस होगा वही रोप की लेंथ होगी। इसी को अगर फोल्ड करेंगे ये सर्कल हो जाएगा। इसी लेंथ को हम एज अ सरकमफेरेंस लेंगे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 44 मीटर। तो रेडियस जो हर एक रिंग का रेडियस है 7 मीटर है। तो ये जो रेडियस है हर एक रिंग का 7 मीटर है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ रिंग। रेडियस 7 मीटर है। सेकंड है मेजर ऑफ एंगल AOB। ट्राइंगल AOB यहाँ पे पहले से गिवन है। ट्राइंगल AOB जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल एंगल में हर एक एंगल 60 होता है, ये 60, तो एंगल AOB भी 60 हो जाएगा। थर्ड है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब
ये जितना भी रेड एरिया है ये निकालना है। तो ये होगा टोटल एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ये जो पूरा सेक्टर है, टोटल एरिया ऑफ शेडी रीजन। तो इस शेडी रीजन में ये वाला एरिया भी आएगा, ये वाला एरिया भी आएगा। तो हमें इसको एक्सक्लूड करना है। ये वाला एरिया हमें बाहर निकालना है। तो ये हो जाए टोटल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ट्वाइस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। मतलब तो ये सर्कल है और यहाँ पे ये ऐसा कुछ फिगर है। तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। ये इसको इसको एक्सक्लूड करना है। जो ब्लैक रीजन है इसको आउट करना है। तो ये ओ है, ये ए है, ये बी है। टोटल जो एरिया होगा शेडेड रीजन का, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ इस सेक्टर का एरिया अगर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर है। ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 ए स्क्वायर। तो ये जो टोटल एरिया आएगा इस सेक्टर में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा। ये जो ब्लैक शेडेड रीजन है ये वाला एरिया आएगा। अब ये वाला एरिया कैसा आएगा, ये इसके बराबर है तो इसलिए ट्वाइस लिख दिया है। ट्वाइस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस 2 थीटा 60 है 360 पाई आर स्क्वायर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है उसका मेजर रेडियस के बराबर है तो √3/4 आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ से आएगा पाई माइनस 2/6 प्लस √3/2। ये हो जाएगा 2π/3 प्लस √3/2 आर स्क्वायर। रेडियस हमने निकाला था 7 मीटर है तो 49 और 2π/3 हो जाए 2 1 जा 2 2 6.2332 2.09 प्लस 2.8 1.732/2 0.86। तो इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो 2.09 0.86 96 15 1 2.95 49 98 प्लस 0.95 49 के बराबर ही होगा। तो 17 1 तो 148 के लगभग आंसर आएगा इसका। तो 148 मीटर स्क्वायर इस शेडेड रीजन का एरिया है। सेम क्वेश्चन है, हमें लेंथ निकालनी है रोप की अराउंड अनशेडेड रीजन। तो रेडियस हमें पहले की तरह लेना है 7 मीटर और वही ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल था ये ओ ए बी। तो हमें ये वाली जो लेंथ है ये निकालनी है। ये सारी अनशेडेड रीजन वाली लेंथ है ये। तो इस जितने भी ये लाइन फिगर्स हैं रेड में इनकी लेंथ निकालनी है। तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी तो लेंथ ऑफ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2πr। तो अब ये कितनी लाइंस है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी ऑफ रो अराउंड अनशेडेड रीजन वो हो जाएगी 8 इंटू 60 बाय 360 इंटू 2π
इंटू 7, 44/6 इंटू 8, तो 176/3, तो 150/26/3, 350 प्लस 8 प्लस 2/3, 58.67 मीटर जो है वो है लेंथ ऑफ रोप अराउंड अनशेडेड रीजन।